यहाँ पे आपको दिख रहा है दो तीन क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें गिव रीजन है। एक एक नंबर का जो है ना आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक एक मार्क्स का। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आपको ये दिया रहेगा, या 5 मार्क्स का रहेगा। ये 3 क्वेश्चन का 3 का रीजन देना रहेगा, 3 या 4 ऐसे करके रीजन रहता है। आपके बोर्ड में ये पूछा जाता है इस तरह से। तो लिखा, पहला क्वेश्चन लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटलिस्ट। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्या है आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्या है आपका, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए डी ब्लॉक से अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है ना, तो दो तीन सेंटेंस याद रखिए। पहला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, या आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या आप लिख सकते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये 3-4 लाइन, या ड्यू टू अ स्मॉल साइज, तो ड्यू टू अ स्मॉल साइज, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, और ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये देखिए 3 सेंटेंस है आपके पास। अब जो क्वेश्चन रहे ना, उसको आप फिट कीजिए, इन तीनों सेंटेंस को किस तरह से हमको फिट करना है। समझ में आ रहा है? तो आपका ऑलमोस्ट डी ब्लॉक का क्वेश्चन जो है ना लगभग सही रह जाएगा थियोरेटिकल में। थ्योरी में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये 3 सेंटेंस को आप किस तरह से फिट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट अगर देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो क्वेश्चन में ही उसका आंसर रहता है। जैसे दिया रहेगा कि ये जो है ना शो करता है, ये ऐसा शो नहीं करता है। सपोज ऐसा कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि पर्टिकुलर जो है ना एक एलिमेंट है, ये ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है, ये ऐसा प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। अब उन दोनों को देखिए, उन दोनों में छोटा कौन है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज कर ली दीजिए। उसमें जो बड़ा है तो ड्यू टू लार्जर साइज कर दीजिए। अगर जब छोटा है तो उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, अगर बड़ा है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। तो इस तरह करके आप आंसर कर सकते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये 3 लाइन याद रखिएगा, इसको फिट करना आपको आना चाहिए कि ड्यू टू स्मॉल साइज, वेरिएबल वैलेंसी, और आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये सब प्रेजेंट है कि नहीं है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? तो उसी पे ये क्वेश्चन, अब एक लाइन लिखना आ रहा है, हो गया। क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, समझना है कैसे करना है आपको, ठीक है। जैसे लास्ट वाला भी देख लीजिए कि एक्टिनाइट शो इरेगुलरिटी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इरेगुलरिटी क्यों है? तो देखिए अगर आप एक्टिनॉइड्स में जाएंगे ना, तो इसका जो 7s है, और अगर आप देखें तो 5f और आपका 6d, ये इन तीनों का जो है ना एनर्जी का जो डिफरेंस है तो बहुत कम है। तो क्या कर सकते हैं कि स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। समझ में आ रहा है? बहुत ही कम एनर्जी का डिफरेंस है। तो कम एनर्जी का डिफरेंस, जिसके कारण ये ना इरेगुलरिटी शो करता है इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुके हैं, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में देख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक्स का। तो वहाँ पे दिखे हैं कि कैसे कैसे स्टेबल होता है। खास करके आप जो है ना F0, F7 और F14 वाला जो एलिमेंट्स है एफ ब्लॉक का, उसको याद रखिएगा। ऑलमोस्ट आपके इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पूछा जाएगा, चाहे एक्टिनॉइड्स हो चाहे वो लेंथेनॉइड्स हो। तो यहाँ पे आप कर लेंगे तो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हो जाएगा। ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, चाहे आपका बोर्ड में है चाहे कंपटीशन में हो, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ही पूछ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।